आज हम बात करेंगे बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो आपके चक्षु प्रकाशन की आती है। अगर आपको बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 की परीक्षा देनी है, उस परीक्षा में आपको अच्छा करना है, सरकारी कॉलेज आपको चाहिए, तो ये बुक आपके लिए रामबाण साबित होगी। क्योंकि इस बुक में आप देखेंगे हर एक टॉपिक को काफी अच्छे तरीके से सरल भाषा में आपके लिए समाहित किया गया है, दिया गया है। तो आप इसको एक बार लेके पढ़ेंगे तो अपने आप को बहुत मजबूत स्थिति में पाएंगे, और किसी भी परीक्षा को एकदम मजबूत स्थिति में अपने आप को पाने के लिए प्रैक्टिस सेट भी लगाना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप देखेंगे कि चक्षु प्रकाशन का आपका प्रैक्टिस सेट भी आता है दोस्तों, तो अगर उसको लेके भी आप हल करते हैं तो और आप अपने आप को मजबूत स्थिति में पाएंगे। और ये बुक आप देखेंगे आसानी से आपको फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील और इनके वेबसाइट पे जाके भी आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। आपको घर बैठे ये बुक आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। बीएड 2024 से 26 वाले सत्र में जिनका भी एडमिशन जेएनसीयू बलिया में हुआ है, तो उनके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होगी। जेएनसीयू बलिया का मतलब जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया। इसमें अगर आपने एडमिशन लिया है बीएड 2024 से 26 वाले सत्र में, पहले सेमेस्टर का आपको एग्जाम देना है। पहले सेमेस्टर का आप देखिए टाइम टेबल बहुत पहले आ गया है। इसका एडमिट कार्ड भी अब आपके सभी कॉलेजों पर मिल रहा है। आपने जिस भी कॉलेज में एडमिशन लिया है, कॉलेज से संपर्क करके आप वहां से एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। ये घर बैठे आप ऑनलाइन एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, आपको कॉलेज पे जाना ही होगा। उसके बाद आप देख लीजिए कि प्रीवियस वर्ष में आपके प्रश्न कैसे पूछे गए हैं। ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि किस प्रकार के प्रश्न हमें लिखने हैं। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में दूसरे पेपर के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि दूसरे पेपर में आपके प्रश्न कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं। हालांकि इस बार ये पेपर आप देखेंगे 2 घंटे का होगा, इससे पहले आपका पेपर 3 घंटे का हुआ है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो आइए देख लेते हैं दूसरे पेपर के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने पहला पेपर और आपका तीसरे पेपर के बारे में बताया हुआ है पहले सेमेस्टर में, तो भी आप देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी बेनिफिट साबित होगा। यहाँ पे ये आपका एडमिट कार्ड जब मिलेगा, एडमिट कार्ड पे ही आपका ये रहेगा। ये पहला पेपर है, पहले प्रैक्टिकल है, उसके बाद पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा और चौथा पेपर। पहला पेपर ये 6 जनवरी को है, दूसरा 8 को है, तीसरा 10 को है, चौथा आपका 13 को है। मैं ये सारा आपको पहले से समझाया हूँ। आइए देख लीजिए पहले सेमेस्टर में दूसरे पेपर में आपके प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। आप देख सकते हैं बीएड पहला सेमेस्टर प्रश्न पत्र संख्या आपका 2। ये पेपर आप देखेंगे कि 100 अंकों का होगा मेरे भाई। मैं पहले आपको बता देता हूं, ये भी आपका 100 अंकों का होगा। ये 3 घंटे का पेपर है, लेकिन इस बार आपका ये 2 घंटे का होगा। इसका भी आप ध्यान रखिएगा। 5 प्रश्न आपके करने अनिवार्य हैं, जिसमें से पहला प्रश्न एकदम अनिवार्य है, और उसके बाद अथवा अथवा करके 4 आपके कॉलम दिए हैं, उसमें से एक प्रश्न आपको करना है। तो 4 प्रश्न वहां से, एक अनिवार्य वाला, इस प्रकार से आपके 5 प्रश्न हो जाते हैं। तो देख सकते हैं पहला प्रश्न में निम्नलिखित प्रश्नों की लघु उत्तर आपको देने हैं। एक के लिए आप देखेंगे 4 अंक आपको मिलेंगे। तो पहला प्रश्न में आप देखेंगे पूछा गया है कि शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था की विशेषता की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। आप देखेंगे अगर आपके पास अंतिम समय तक आपने तैयारी अच्छे से नहीं की है, आपको लग रहा है कि मेरा तैयारी नहीं हो पाया है, तो इसकी आपके आनंद की सीरीज आती है, वो बलिया में ही केवल आपको मिलेगी। आके ले लीजिए। अगर आप सीरीज अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप देखेंगे कि सारे प्रश्न आपके सीरीज से ही फंस जाते हैं, उसी में से ये पूछे जाते हैं। ई अधिगम से क्या तात्पर्य है, इस प्रकार के प्रश्न है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि अभिवृद्धि एवं विकास में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। कोहल वर्ग की नैतिक विकास एवं अवस्था को लिखिए। अगर इसको आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, कोहल वर्ग, ये सब जो प्रश्न आ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि ये सीटेट में भी आपका काम करेगा, क्योंकि सीटेट में भी कोहल वर्ग से आपके प्रश्न आते हैं। अधिगम से भी प्रश्न वहाँ पे आते हैं। अधिगम के स्थानांतरण के अर्थ का उदाहरण आपको स्पष्ट करना है। ये इस प्रकार के प्रश्न आपके आएंगे। ये आपके 4 नंबर वाले प्रश्न है। स्मृति से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। आध्यात्मिक बुद्धि का परिचय दीजिए, आपको ये बताना है। प्रज्ञा का गठन क्या है, इस प्रकार सीरीज आप पढ़ेंगे, ये सारा कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। सुस्थिर जीवन का निर्धारक लिखिए, इस प्रकार से आपको ये संक्षिप्त में लिखना है। उसके बाद एक प्रश्न और है, मंदितमन्ना बालकों की शिक्षा कैसे दी जानी चाहिए, इसके बारे में भी लिखना है। उसके बाद आप देखिए यूनिट इकाई आ गया। ऐसे यूनिट आपके 4 है, 2-2 प्रश्न एक यूनिट में दिए हैं, उसमें से आपको एक एक प्रश्न ऐसे करना है। जो प्रश्न आपको आ रहा है वो करिए। एक प्रश्न आपका 15 नंबर का होगा, तो 4 प्रश्न अगर करेंगे 15 का, तो ये आप देखेंगे कि आपका 60 हो जाएगा, और 40 वो 100, इस प्रकार से आपका पेपर का नंबर टोटल मिलेगा।
तो इसमें आप देखेंगे प्रश्न पूछा जाता है कि शिक्षण के विभिन्न स्तर कौन कौन से हैं, प्रत्येक स्तर की विशेषता आपको बतानी है। अगर ये प्रश्न आपको आ रहा है तो ठीक है, वरना आप नीचे जाएंगे, एक और प्रश्न दिया हुआ है अथवा करके, इसको भी कर सकते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए तथा शैक्षणिक निहितार्थ लिखिए। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न करिए, आपको 15 नंबर वहाँ पे मिलेंगे। ये लिख के आपके 15 नंबर लाने होंगे। उसके बाद देखेंगे फिर दूसरे यूनिट में, तो अधिगम को परिभाषित कीजिए तथा अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या आपको करना है। अगर ये प्रश्न आपको आ रहा है तो लिखिए, वरना दूसरे प्रश्न को देख लीजिए। अधिगम के क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत को समझाइए, इसके शैक्षणिक निहितार्थ को उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना है। ये प्रश्न भी आप कर सकते हैं। उसके बाद तीसरे यूनिट में बढ़ेंगे तो तीसरा यूनिट में भी आपका प्रश्न देखेंगे दिया हुआ है, दो इसमें से कोई एक आपको करना है। बुद्धि की परिभाषित कीजिए, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत की व्याख्या करें तथा उसके शैक्षणिक निहितार्थ आपको लिखने। ये 15 नंबर का है। अगर ये आपको आ रहा है तो लिखिए, वरना नीचे एक प्रश्न और दिया है, उसको देख लीजिए। इसमें आप देखेंगे समायोजन से क्या तात्पर्य है, कक्ष में व्यवहार की समस्याओं से ग्रस्त बालकों की पहचान किस प्रकार से आपकी करेंगे, इसको लिखिए। अगर ये दोनों में से कोई एक लिखिए, 15 नंबर का आपका है। उसके बाद अंतिम और चौथे यूनिट में आप देखेंगे प्रश्न पूछा गया है, अभिव्यक्ति को परिभाषित कीजिए तथा बालक के व्यक्तित्व को प्रमाणित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसके बारे में लिखना है। ये 15 नंबर का है। अगर ये आपको आ रहा है तो लिखिए, वरना आगे बढ़ जाइए, इसमें देख लीजिए। सृजनात्मकता को परिभाषित कीजिए, सृजनात्मकता एवं प्रतिभाशाली बालकों से आप किस प्रकार अंतर है, आपको ये लिखना है। तो इसमें से ये लिख लीजिए। तो आप देखेंगे कि 4 यूनिट आ रहे हैं, चारों में 2-2 आपके प्रश्न आ रहे हैं, उसमें से एक प्रश्न करना है। तो 4 प्रश्न अगर वहाँ से आप करते हैं तो 60 नंबर हो जाएगा, फिर आपका 40 नंबर वहाँ से हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि दूसरा पेपर आपका 100 नंबर का हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों पेपर ही आपके 100-100 नंबर के आते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये करना है। इसके बाद मैं चौथे पेपर के बारे में भी आपको बता दूंगा, तो वहाँ से उसको भी आप देख लीजिएगा। एक नियर अबाउट आपको अनुमान लग जाएगा कि किस प्रकार के पेपर आपके पूछे जाते हैं। जय हिंद।